हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी का पाठ 7वां, डॉक्टर का अपहरण। इसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। पहले हम इसका परिचय देख लेंगे। इनका जन्म 9 मार्च 1938 को हुआ और मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका परिचय देखिए। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपराएं का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभरने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। इनको कुछ प्रमुख रचनाएं देखिए। खेल बच्चे का, आओ, चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तस्करिया, गिरना, स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास। इनके गद्य संबंधी इस पाठ में क्या बताया बोले देखिए। विज्ञान कथा जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योग के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव के प्रति हमें जागरूक किया है। अब देखिए, किताब में ध्यान दीजिए, पेज नंबर 21 निकालिए। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन इसके बाद फिर उसके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उसके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वो उसका पूरा बुरा न मानते थे, बल्कि शहर से चलने जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, उसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। क्या बताया इस पैराग्राफ में? कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर जी के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। कुछ दिन पहले सभी ने यह समाचार सुना होगा कि डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो गए। उनकी आदत ही थी कि उनके यहाँ देर रात को कोई आ जाए, कोई पेशेंट आ जाए तो उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन हुआ था, लेकिन उनकी पत्नी को यह पता था कि कितनी भी रात हो वह अपने घर में वापस आते थे। आगे का पैराग्राफ देखिए। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाया हो। क्या हुआ देखिए। किंतु
दूसरे दिन भी सुबह डॉक्टर वापस नहीं आए तो उनकी पत्नी को चिंता होने लगी। उन्होंने पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए वह नहीं आए। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल गए हो। लेकिन जब उनके ये बात समझ में आए कि दवाखाने के मरीज लोग इन्हें घर पे बुलाने आ रहे हैं, तो इन्हें चिंता होने लगी। इसी तरह आगे का पैराग्राफ देखिए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह का गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खुश शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बढ़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहा कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। देखिए ये पैराग्राफ का अर्थ। शाम तक जब डॉक्टर साहब भटनागर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी की बात थी। चारों ओर खोज शुरू हुई थी। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए थे। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह सारे शहर में फैल चुका था और उन्हें यह बात पता चली थी कि डॉक्टर साहब खुद की गाड़ी नहीं ले गए, किसी बड़ी गाड़ी में वह निकल पड़े हैं। इसी तरह आज हमने ये पाठ देखा है। इसके आगे का जो पाठ है वह कल की तासिका में हम देखेंगे। धन्यवाद।